मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नैनीताल जिले में राज्य के बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि खरीदने के लिए अनुमति की शर्तों के उल्लंघन के मामलों की जांच कराए जाने को लेकर नैनीताल जिलाधिकारी मंदना सिंह को निर्देश देने के बाद जिलाधिकारी के द्वारा जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए विशेष अनुमति लेकर खरीदी गई जमीनों की जाँच 15 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद हल्द्वानी के उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा ने बताया कि नैनीताल जिले में बाहरी लोगों के द्वारा ली गई जमीनों की जानकारी जुटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य से बाहरी लोगों के द्वारा जिले में कितनी तहसील के अंतर्गत जमीन खरीदी गई है, इसके लिए सभी की जांच के लिए तहसील को आदेश दिए गए हैं। खरीदी गई जमीनों को जो उद्देश्य बताकर खरीदा गया है, अगर उसमें बताए गए उद्देश्य के अलावा कोई और कार्य किया जा रहा होगा तो उन सभी की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भी दी जाएगी और सभी पर ZA अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो बाहरी व्यक्ति द्वारा इस राज्य में भूमि क्रय की गई है, इसमें जांच के आदेश दिए गए और जितने भी व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर तहसील के अंतर्गत भूमि क्रय की गई है, उनकी जांच के लिए प्रकरण तहसील को भेजे गए और जांच करने के निर्देश दिए गए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जिस प्रयोजन में के लिए अनुमति मिली थी उससे भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग में लाई जाएगी तो उसका विरुद्ध आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित भी की जाएगी और जो नियमानुसार कार्रवाई ZA के अंतर्गत बनती है वो की जाएगी। देखिए, ZA अधिनियम में जो भी व्यवस्था होगी उसके तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी यदि वायलेशन पाया जाता है। हल्द्वानी के कमलुआ गांजा स्थित रामलीला में हुए वकील उमेश नैनवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल आरोपी मृतक के भाई दिनेश नैनवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SSP ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने रामलीला मंचन के दौरान अपने भाई वकील उमेश नैनवाल की हत्या कर दी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से लामाचौड़ पूरनपुर नैनवाल निवासी 45 वर्षीय उमेश नैनवाल और उनके चचेरे भाई दिनेश नैनवाल के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। जहां सोमवार देर रात कमलुआ गांजा स्थित रामलीला के दौरान उमेश नैनवाल का बेटा परशुराम संवाद कर रहा था। करीब 11 बजे उमेश और उनके चचेरे भाई दिनेश के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद ये विवाद में बदल गई। तभी दिनेश ने तमंचा निकालकर उमेश नैनवाल को गोली मार दी। हत्या आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं उमेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 7 तारीख को मुखानी थाना क्षेत्र में रामलीला देखते हुए के व्यक्ति की जो है किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में हमारे SP सिटी CO सिटी और जो मुखानी थाने की टीमें वो एक्टिव हुई और बाद में पता लगा कि जो मृतक है उसका अपने ही परिवार के एक भाई से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी ज़मीनी विवाद में जो अभियुक्त है उसने गुस्से में आकर उनकी गोली मारकर हत्या की है। अभियुक्त की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद में पूछताछ करने पे पता लगा कि इनके चाचा की ज़मीन थी और उस ज़मीन को लेकर दोनों परिवारों में आपसी विवाद चल रहा था और उसी गुस्से में इसने जो मृतक है उसकी गोली मारकर हत्या की। कुछ आपराधिक इतिहास जो अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास है। पहले भी एक बार ये जो है हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं और साथ ही अन्य मामले भी हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन। इसमें अभियुक्त एक ही था या जो FIR पंजीकृत की गई है उसमें 2 अभियुक्तों का वो बताया गया, लेकिन जो दूसरा अभियुक्त है उसके बारे में साक्ष्य संकलन कार्रवाई चल रही है कि क्या उसका इस सारे हत्या वाले जो मामले में कोई संलिप्तता है या नहीं। अपने 4 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत द्वारा विगत देर सायं भारत नेपाल मित्र राष्ट्रों के मध्य स्थान छारचुम तहसील धारचूला के निर्माणाधीन मोटर सेतु में आवागमन संचालित किए जाने के संबंध व कार्य प्रगति का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि भारत नेपाल मित्र राष्ट्रों के मध्य छारचुम स्थान तहसील धारचूला में निर्माणाधीन मोटर सेतु सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। उक्त योजना के पूर्ण होने से मित्र राष्ट्रों भारत नेपाल की स्थानीय जनता को इसका लाभ मिलेगा। वहीं रावत को भारत नेपाल राष्ट्रों के मध्य स्थान छारचुम तहसील धारचूला में निर्माणाधीन मोटर सेतु में आवागमन संचालित किए जाने के दौरान विभागाध्यक्षों द्वारा अपने अपने कार्यों की जानकारी दी गई। आयुक्त कुमाऊं ने कहा कि भारत नेपाल मित्र राष्ट्रों के मध्य स्थान छारचुम तहसील धारचूला में निर्माणाधीन मोटर सेतु में निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।